तो ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, ग्रुप नंबर 18 की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। बहुत टाइम पे याद दिलाया आपने, थैंक यू सो मच। चलो ठीक है, तो इसके अंदर बेटा हम लोगों ने पढ़ लिया था, हम लोग पढ़ रहे थे क्लोरीन, और क्लोरीन के अंदर हम डेकांस मेथड देख चुके थे, उसकी रिएक्शन मेटल एंड नॉन मेटल से देख चुके थे। अब हेडिंग पड़ेगी रिएक्शन विद अमोनिया, क्लोरीन की अमोनिया के साथ क्या रिएक्शन है। ठीक है, तो दो रिएक्शंस होंगी बेटा। अगर आपने क्लोरीन की रिएक्शन कराई NH3 से एक्सेस फॉर्म में, एक्सेस फॉर्म में, और दूसरा अगर आपने बेटा क्लोरीन को एक्सेस फॉर्म में ले लिया, अमोनिया लिया कम अमाउंट में, और क्लोरीन को आपने एक्सेस फॉर्म में ले लिया। ठीक है, दो रिएक्शन है, एक तो क्लोरीन आपने नॉर्मल अमाउंट में NH3 लिया एक्सेस फॉर्म में, दूसरे में क्लोरीन आपने एक्सेस फॉर्म में, NH3 को आपने नॉर्मल अमाउंट में। तो बेटा क्या प्रोडक्ट बनेगा वो हमें देखना। अब मैसेज नहीं करो प्लीज। ओके अविनाश, नॉट अ बिग इशू, क्लास तो होती रहती, मार्केट जाना ज्यादा जरूरी है। देखो उसके बाद यहाँ पे क्या बनेगा, NH4Cl प्लस का N2 गैस बनेगी, जबकि यहाँ पे आपका NCl3 प्लस HCl का फॉर्मेशन होगा। दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, याद करना है आपको, कुछ रिएक्शन तो याद ही करनी पड़ेंगी, उन्हीं में से ये दो हैं बस, बाकी आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा। अब आप हेडिंग डालो रिएक्शन ऑफ क्लोरीन, रिएक्शन ऑफ क्लोरीन, इसके बाद क्लोरीन खत्म हो जाएगा विद NaOH, विद NaOH। NaOH से क्या रिएक्शन होगी क्लोरीन की, भैया बता दो, बता सकते हो क्या? अगर मैं लिख दूं यहाँ पे, अगर मैं लिख दूं क्लोरीन, क्लोरीन की रिएक्शन करा दें किससे, NaOH से। ठीक है, और कोल्ड एंड डाइल्यूट, कोल्ड एंड डाइल्यूट ले लें। NaOH जो लेंगे वो कैसे लेंगे, कोल्ड एंड डाइल्यूट, मतलब ठंडा माहौल है। ठीक है, तो क्या बनेगा, एक तो ये वाला केस हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा बेटा केस क्या होगा कि अगर मैं क्या करूं, अगर मैं Cl2 ले लूं और प्लस का मैं NaOH ले लूं, और यहाँ पे कैसा कहते हैं, हॉट हॉट एंड कंसंट्रेटेड कॉन्क, हॉट एंड कॉन्क। तो ये चार रिएक्शन आपको बेटा रटनी ही है एट एनी हाउ। ठीक है, जो नहीं रटने वाली थी मैंने आपको उनकी ट्रिक बता दी, जो रटनी है वो रटनी, मतलब इतना कुछ है भी नहीं। ठीक है, तो इसमें बेटा किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, इसमें आपका NaCl बन जाएगा प्लस का NaOCl का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, बट यहाँ पे आपका NaCl बनेगा प्लस का NaClO3 बनेगा, NaClO3। बस सिंपल से आपको इतना से याद कर लेना कि अगर हम लोग ठंडा माहौल लेंगे तब क्या होगा, गर्म माहौल लेंगे तब क्या होगा। ऑक्सो एसिड और देखने, चैप्टर खत्म। उसके बाद बस ग्रुप नंबर 18 छोटा सा है, बहुत छोटा सा। ठीक है, सही, सेकंड रिएक्शन रिपीट करो तो। सेकेंड रिएक्शन में बेटा लिखा हुआ है Cl2 की रिएक्शन अगर आपने कराई NaOH से, और NaOH कैसा है, हॉट एंड कंसंट्रेटेड। फिर से लिख दूं क्या मैं, हॉट एंड कंसंट्रेटेड, तो इससे NaCl बनेगा एंड NClO3 का फॉर्मेशन होगा, NaClO3 होगा, सॉरी यहाँ पे NaClO3 होगा। नहीं बेटा ये ग्रुप वेदांत, ये ग्रुप 18 नहीं, ग्रुप 18 अभी स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे ठीक करो इसे थोड़ा सा, ये NClO3 नहीं है, NaClO3 है, NaCl। बस 1 मिनट का बचा है, ग्रुप नंबर 17 बस। ठीक है, हो गया क्या, क्या आप लोगों ने इतना नोट कर लिया? हो गया सर, हो गया। हो गया, ओके मानसी। चलो भैया, अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है, ऑक्सो एसिड ऑफ ऑक्सो। हम लोगों ने सारे ग्रुप के ऑक्सो एसिड पढ़े, उसी में से अब हम लोग ग्रुप 17 के भी पढ़ेंगे, ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन, ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन, ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन। ठीक, इसमें आपको क्या करना है, आपको एक्स लेना है, एक्स मतलब कोई भी हेलोजन होगा। नहीं बेटा न्यू चैप्टर आज होगा ही नहीं स्टार्ट, बेटा अविनाश आज न्यू चैप्टर नहीं होगा स्टार्ट, अपने पास अभी ग्रुप नंबर 18 बचा हुआ है। HOX HXO3 टाइप का बनेगा, HXO2 टाइप का भी बनेगा, तो इसे पहले पहले 2 वाले लिख लो, HXO2 एंड HXO3, HXO3, HXO4 टाइप का भी बनेगा। ठीक है, इतना न्यू नोट करो जल्दी से। एक्स क्या होगा भैया, फ्लोरीन हो जाएगा, देन क्लोरीन हो जाएगा, देन ब्रोमीन हो जाएगा, देन आयोडीन हो जाएगा। अब इनके ऑक्सो एसिड कौन कौन से होते हैं देख लो। तो फ्लोरीन का सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड होता है, वो होता है HOF, बाकी इसका कोई भी ऑक्सो एसिड नहीं होता इनमें से। ठीक है, मतलब ये टाइप्स हैं ऑक्सो एसिड के कि इतने ही टाइप के ऑक्सो एसिड बनाते हैं हेलोजन फैमिली, या तो HOX बनाएंगे, HXO2 बनाएंगे, HXO3 बनाएंगे, या फिर HXO4 बनाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें
Cl की, तो क्लोरीन क्या करेगा गलत लिख दिया बेटा, क्या कह रहे हो? सर HFO बनाते हैं, ये क्या बोलते हैं F का, वो आपने गलत लिख लिया शायद। फिर से बोलना, क्या कह रहे हो? सर HFO होता है, HOF नहीं होता शायद। उससे बेटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, चाहे आप HOX लिखो चाहे आप HFO लिखो। बॉन्डिंग हमने अभी बॉन्डिंग थोड़ा दिखाई है, वो तो बॉन्डिंग के ऊपर है। जब आप ओपन करके लिख रहे हो तो बॉन्डिंग कैसे दिखा रहे हो? यस सर। ठीक है, वो तुमने अभी ऐसे लिख दिया ना। जब आप बॉन्डिंग होगी तब हमें ओपन करके दिखाना होगा। HClO2 भी बनेगा, ऐसे ही आपका HClO3 भी बनेगा और आपका HClO4 भी बनेगा। ठीक है, ध्यान रखना, अगर Br की बात करें तो HOBr बनता है, बट ये वाला नहीं बनता। Br में HBrO2 कभी नहीं बनता। बनता क्या है? HBrO3 बनता है और HBrO4 बनता है। ये दोनों आपने सुने होंगे। ठीक है, तो एक्चुअल में आपको याद रखने नहीं है, लिखना चाहो लिख लो, वैसे इसका कोई इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, ग्रुप नंबर 16 के और 15 के ऑक्सो एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके वेदांत, कौन इंटरप्ट कर रहा है भैया, मत करो प्लीज। ठीक है, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? यहाँ पे HiO3 बन जाएगा और आपका HiO4 बन जाएगा, HiO। बस इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है बेटा वो खत्म हो गया। एक आपको क्वेश्चन जल्दी से कराएंगे, उसके बाद फिर ग्रुप नंबर चैप्टर नहीं सॉरी ग्रुप नंबर 17 खत्म हो गया। भैया क्या बोलने जा रहे हैं, ग्रुप नंबर 17 खत्म। अब इसके एक क्वेश्चन देखो, उसके बाद हम लोग आते हैं ग्रुप नंबर 18 पे। ठीक है इतना? यस सर। नोट कर लो भैया फिर। सर कर लिया। कर लिया ना सबने? यस। एक बहुत ही प्यारा सा बढ़िया सा क्वेश्चन देखो, क्या लिखना है आपको? लिखना क्या है? लिखना है अरेंज इन इंक्रीजिंग एसिडिक ऑर्डर स्ट्रेंथ। अरेंज इन इंक्रीजिंग एसिडिक ऑर्डर स्ट्रेंथ। कौन कौन से किस किस की बात हो रही है? देखो भैया, पहली तो बात हो रही है किसकी? HOF की। बी आपसे क्या कह रहा है? HOCl की। सी आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है HOI। और डी आपसे क्या कह रहा है? HO नहीं, Br भी तो होगा ना, HOBr भी तो होगा यहाँ पे, HOBr एंड देन ये Br है, HOBr एंड देन HOI। इनमें आपको क्या बताना है बेटा? एसिडिक ऑर्डर बताना है। बताओ सबसे ज्यादा एसिडिक ऑर्डर किसका होगा ABCD में से? जल्दी बता दो। ए का। ए का। लो भैया, बच्चे आंसर ऐसे देने लगे, फॉल भी पे नहीं करने। फॉल जनरेट कर दिया है, बताओ भैया जल्दी बताओ। फ्लोरीन। वेदांत का भी आंसर ए है और मानसी ने शायद ए दिया, राइट? मानसी आपने तो दिया ए। राधिका। राधिका, सॉरी सॉरी, राधिका ने ए दिया है। राधिका का नाम कैसे भूल सकते हैं? मानसी ने दिया, ठीक है। 8 बच्चों ने आंसर दिया, इसमें 7 बच्चे बोल रहे हैं ए और एक बच्चा कह रहा है 4 इज द राइट आंसर। ओके ओके, और बच्चे सब लोग आंसर दो भैया, सब लोग आंसर दो। कितने लोग लाइव है इस समय? 23 बच्चे हैं, सब लोग आंसर दे दो। बेटा बात सुनो, ठीक है, ज्यादातर बच्चों का आंसर ए है। यस, मेरे बैकग्राउंड में अवंती लिखा है, बिल्कुल लिखा है, काइंड ऑफ। ठीक है, इतना हो गया ना? इतना हो गया बेटा, इतना हो गया, बिल्कुल सही है। इसे कर देते हैं एंड। अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुन लो। ऑप्शन ए, मानसी का भी आंसर आ गया। देखो भैया बात सुनो, बात यह है कि जब आप एसिड क्या होते हैं आर्हेनियस के अकॉर्डिंग बेटा, एसिड आर दो जो H पॉजिटिव आयंस देंगे। तो अगर आप HOF लिखोगे, ठीक है, और आप HOCl लिखोगे और आप HOBr लिखोगे, तो ये मॉलिक्यूल ऐसे टूटेगा मॉलिक्यूल ऐसे। तो सबसे आसानी से कौन टूट पाएगा भैया? देखो, फ्लोरीन में और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा? फ्लोरीन ये इससे खींचेगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या है? ये भी इससे, ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे खींच लेगा, तो हाइड्रोजन यहां से जल्दी निकलेगा। यानी कि फ्लोरीन वाला जो आपके पास ऑक्सो एसिड है, वहां पर से क्या होगा? हाइड्रोजन आसानी से निकल जाएगा। सिंपल सी बात है, हम लोग पहले पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? इसका करेक्ट ऑर्डर होगा HOF की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, देन फिर HCl की, फिर HOCl की आ जाएगी, HO फिर HOBr की, HOBr की, फिर एंड देन H। HOI की। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ये इसका सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, ये वाला शायद ना कर पाओ, और अगर कर लिया तो बहुत ही अच्छी बात है। क्वेश्चन बोले क्या कह रहा है? यस सर। HClO, SClO2, SClO3
एंड HClO4, इनमें बताओ बेटा एसिडिक ऑर्डर क्या होगा? सर HClO4 सबसे ज्यादा एसिडिक होगा और HClO3 मतलब कैसे उससे पता कम। राधिका, आपको कैसे पता? सर मैंने पढ़ा है ना क्योंकि। ठीक है, और कोई बच्चे बता सकता है? तो देखो इसकी ट्रिक लिखो बेटा, एक क्या ट्रिक है? ट्रिक ये है कि जो आपकी एसिडिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ऑक्सीडेशन स्टेट की, ऑक्सीडेशन स्टेट की। अब राधिका आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है, आपने आंसर बिल्कुल सही दिया है, बट फिर भी अब आपको ये चीज याद रहेगी। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लिखो वहीं पे कि एसिडिटी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? ऑक्सीडेशन स्टेट की। जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा उसकी एसिडिटी ज्यादा। यहाँ पे निकालो कितना आ रहा है Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट, बताओ यहाँ पे HClO में कितनी आ रही है? +1 आ रही है क्या? यस सर। यहाँ +3 आ रही है क्या? यस सर, फिर +5 आ रही है, फिर +7 आ रही है। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन की किसमें? HClO4 में है कि नहीं है? तो क्या यस एसिडिटी का, तो एसिडिटी का ऑर्डर यही तो होगा बेटा। ठीक है, ये रहेगा एसिडिटी का ऑर्डर। तो तुम्हें बस क्या करना है बेटा, इस वाले फॉर्मूले को लिख के इसे स्टार बनाना है कि एसिडिटी जब भी आपको निकालनी पड़ेगी तो आप क्या करोगे? ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लेंगे। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट जिसकी ज्यादा उसकी एसिडिटी ज्यादा होगी। मानसी ओके, सबने आंसर दे दिया? हो गया इतना सबका? यस ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? यस। ठीक है, तो अब आप हेडिंग डालो ग्रुप नंबर 18। ठीक है, अब अपना चलेगा ग्रुप नंबर 18। चलो भैया आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। नोट कर लिया सबने इतना? यस चलो हेडिंग डाल दो यहाँ पे बढ़िया बढ़िया हेडिंग डालो ग्रुप नंबर 18। ग्रुप 18 बेटा, ग्रुप 18 को क्या बोलते हैं? ग्रुप 18 क्या बोलते हैं? इनर्ट गैस। ठीक है, इनर्ट बोलते हैं कि नोबल बोलते हैं? इनर्ट। इनर्ट। बच्चा कह रहा है इनर्ट। हम आपको बता दें राधिका, इनर्ट नहीं बोलते हैं, यस इनर्ट नोबल। नोबल बोलते हैं। हमने आपको Yes, sir. बताया भी था, हमने बताया भी था, ध्यान होगा अगर। ठीक है, Yes, ध्यान sir. रखना, इन्हें हम लोग नोबल गैसेस बोलते हैं। ये आपकी नोबल गैस, ठीक है, आपकी नोबल गैसेस। कैसे? देखो भैया, बात यह है कि अगर हम बात करें एलिमेंट्स की, ठीक है, ग्रुप नंबर जो 18 है, अगर हम उसके एलिमेंट्स की अगर आपसे बात करें कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तो आपको पता है कौन कौन से हैं? हीलियम, Helium, नियॉन, neon, आर्गन, argon, krypton. जिनॉन एंड रेडॉन। तो बेटा पहले तो एक बार फिर, वैसे हम समझा चुके हैं, फिर से एक बार समझ लो। इनर्ट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? देखो, इनर्ट वर्ड का मीनिंग होता है ऐसे एलिमेंट्स जो किसी भी रिएक्शन से पार्टिसिपेट ही ना करें, किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करें, उनकी रिएक्टिविटी है ही नहीं, वो रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं, उन्हें बोलते हैं इनर्ट। ठीक है, इनर्ट वर्ड का मीनिंग क्या है? इनर्ट वर्ड का मतलब इनर्ट वर्ड का मतलब होता है कि ऐसे कंपाउंड या फिर ऐसे एलिमेंट जो किसी से भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। याद होगा मैंने आपको बताया था इनर्ट मेटल, याद है? इनर्ट मेटल कौन से होते हैं? सिर्फ फर्स्ट 4। इनर्ट मेटल कौन से होते हैं? मेटल मेटल मेटल। अरे नहीं भैया, देखो मेरी बात सुनो, प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर, इन्हें हम लोग बेटा इनर्ट मेटल बोलते हैं। यही तो आपके क्या होते हैं? यही आपके इनर्ट मेटल होते हैं। और मेरी बात ध्यान से सुनो, जो आपके इनर्ट मेटल होते हैं वो इनर्ट क्यों है? क्योंकि ये रिएक्शन में किसी से पार्टिसिपेट नहीं करते। और यही रीजन है बेटा कि इन एलिमेंट्स की ज्वेलरी बनाई जाती है। गोल्ड की, सिल्वर की, प्लेटिनम की ज्वेलरी क्यों बनाई जाती है? क्योंकि इनर्ट है। मतलब ये कि अगर आपने सोने की एक चेन खरीदी तो अगर वो ओरिजिनल है तो उस पर कभी भी ऑक्साइड की लेयर नहीं चढ़ेगी। अविनाश, चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है, वही चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं। 3 बार मैंने आपको बता दिया, चैप्टर वही चल रहा है, ग्रुप ऑफ स्टार्ट किया है। ठीक है, ग्रुप नंबर 18 अभी स्टार्ट हुआ है, उसके आपका 2 ही पेज छूटा है बस, ज्यादा नहीं, वही छोटे छोटे। गोल्ड नहीं खाया यार, कैसी बात है। ठीक है, प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर। तो मेरी बात सुनो, प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर को इनर्ट मेटल बोलते हैं। और इन्हें इनर्ट मेटल इसलिए बोलते हैं क्योंकि किसी से भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। और यही रीजन है, इसी वजह से इनकी ज्वेलरी बनाई जाती है। प्लेटिनम की रिंग देखो कितनी महंगी होती है, गोल्ड कितना महंगा, सिल्वर कितना महंगा है ना। तो ये क्यों पहनते हैं इनके हम लोग ज्वेलरी? किसी को लोहे की चेन पहनी देखा है? भैंस को छोड़ के, भैंस गाय को छोड़ के,
कि कोई आदमी जो है लोहे की चेन पहन घूम रहा, क्यों? क्योंकि बेटा वो इनर्ट नहीं है। अगर वो पहन के घूमेगा भी, अगर वो ऐसा करेगा भी, तब क्या होगा? उस पर जंग लग जाएगी। लेकिन अगर आप प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर के ज्वेलरी पहनोगे तो ये रिएक्ट नहीं करेंगी और आपका मेटल ऐसे सालों साल चलेगा। मतलब चेन खरीद ली एक बार, ऐसे ही चल रही है, ठीक है। तो ध्यान रखना बेटा, स्टार्टिंग के आपके जो 3 एलिमेंट्स होते हैं, चलो इधर देख लो भैया, फालतू बातें बहुत करते हो तुम लोग, इधर देखो मेरी बात सुनो। स्टार्टिंग के जो 3 एलिमेंट होते हैं, हीलियम, नियॉन एंड आर्गन, हीलियम, नियॉन एंड आर्गन, इन्हीं को बेटा सिर्फ इनर्ट बोला जाता है। यही सिर्फ क्या है? यही सिर्फ इनर्ट है, ठीक है। जी सर। सिर्फ यही इनर्ट है। सर इनमें इनर्ट पेयर इफेक्ट पाया था ना? अरे नहीं, अरे क्या करा तुमने, पूरी केमिस्ट्री की हत्या कर दी 2 मिनट के अंदर। इनर्ट पेयर इफेक्ट अलग चीज है बेटा। इनर्ट पेयर इफेक्ट, अरे भाई पूरा चैप्टर पढ़ा चुके हैं, अब बताओ जब खत्म होने वाला चैप्टर तब तुम कह रहे हो इनर्ट पेयर इफेक्ट पाया जाता है बेटा ग्रुप नंबर 13, 14 एंड 15 में। समझे? इनमें क्या होता है, जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी कितनी होती है? +3, इसकी +4 होती है, इसकी +5 होती है। सारे ग्रुप में पूरे जितने एलिमेंट है सबकी +3 होनी चाहिए, यहाँ सबकी +4 होनी चाहिए, यहाँ पे सबकी +5 होनी चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है। जो लास्ट के इंडियम थैलियम वो क्या करते हैं? +1 शो करते हैं, यहाँ पे ऐसे +2 शो करते हैं, यहाँ पे +3 करते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन का रिलक्टेंस हो जाता है। जो s के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस से बाहर नहीं निकल पाते, ठीक है। उसे बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। रिलक्टेंस ऑफ 2s इलेक्ट्रॉन टू बॉन्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। पढ़ाया है, लेक्चर पढ़ा है, देख लेना, ठीक है। अब देखो, तो स्टार्टिंग के जो 3 मेटल इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? इन्हीं को हम लोग इनर्ट मेटल या फिर इनर्ट गैसेस बोलते हैं, इतना ध्यान रखना, ठीक है। इन्हीं को हम लोग इनर्ट मेटल या फिर इनर्ट गैसेस बोलते हैं। और ये जो है आपके, ये बचे हुए, ये क्या है? ये आपके इनर्ट नहीं होते, नोबल गैसेस। ये क्या है? ये आपकी नोबल गैसेस हैं। या फिर आप क्या बोल सकते हो कि सारी की सारी जितनी भी गैसेस है वो सबकी सब नोबल है, ठीक है। लेकिन इनर्ट स्टार्टिंग की 3 ही है। अगर मैं आपसे बोलूं नोबल कौन सी है, तो ध्यान रखना ये सबकी सब क्या है? ये नोबल गैसेस है, सारी की सारी नोबल गैसेस हैं। नोबल गैसेस आर दो जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। और बेटा ये जो आपका रेडॉन है, ये क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो होते हैं जो एनर्जी को कंटिन्यू एमिट करते रहते हैं। बात समझ में आई? ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो बताओ बेटा, ग्रुप नंबर 18 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? अगर मैं लिख दूं जनरल, NP6। बिल्कुल सही, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ध्यान रखना, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जिसमें लोग GEC बोलते हैं। कितना होता है? NS2 एंड NP6, ये होता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन भैया ध्यान रखना, एक्सेप्ट किसका नहीं होता? जनरली नॉर्मल गैसेस जो होंगी उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो यही होगा, NH2 NP6। लेकिन जो आपकी जो हीलियम होगी, हीलियम का सिर्फ क्या होता है? 1s2, इसमें NP6 नहीं आता, ध्यान रखना, ठीक है। तो हीलियम को छोड़ के जितने भी आपकी नोबल गैसेस है उन सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NH2 NP6। बताओ। दूसरी बात, अगर मैं आपसे बोलूं कि इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होती है, इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो कैसी होगी? नेगेटिव की पॉजिटिव? बता सकते हो कोई? न्यूट्रल। नहीं बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होगी? पॉजिटिव। दैट मीन सब पॉजिटिव है। क्योंकि भैया ये इलेक्ट्रॉन को गेन क्यों करेंगी? ये इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर सकती क्योंकि इनका ऑक्टेट ऑलरेडी क्या है? कंप्लीट। अगर आपने जबरदस्ती इन्हें इलेक्ट्रॉन देना चाहा तो बहुत सारी एनर्जी लग जाएगी, ठीक है। और अगर बात करें बेटा, अगर बात करें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की, अगर मैं लिख दूं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, 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 तो बता दो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर क्या होता है बेटा? अगर हम टॉप से बॉटम की तरफ जाएंगे, अगर हम लोग टॉप से बॉटम जाएंगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी कि घटेगी बेटा? सर डिक्रीज। ठीक, इतना जल्दी से बेटा सब लोग नोट कर लो, इतना नोट कर लो। यहीं पे एक पॉइंट और लिख लो, एटॉमिक रेडियस का कहीं पे जगह बना के, ठीक है। टॉप टू बॉटम डिक्रीज, ओके मार्च, ठीक है। यहाँ पे एक आप पॉइंट और ऐड कर सकते हो कि भैया एटॉमिक रेडियस जो होती है, क्या अपने पास, जो अपने पास एटॉमिक
रेडियाई होती है, एटॉमिक रेडियाई। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियाई जो होती है बेटा वो टॉप टू बॉटम जाने पे इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है? बता दो। सर इंक्रीज करती है। इंक्रीज करती है। रीजन से बताओ राधिका। इंक्रीज। रीजन बताइए, रीजन क्या है? सर क्योंकि साइज इंक्रीज होता है। क्योंकि सर इसमें वैन डर वाल्स फोर्सेस लगी होती है ना। अरे भैया कैसी बात देखो, इधर देखो। अगर हम तुमसे कहें ये वाला ग्रुप देख लो, चलो नए नए पेज पे समझाते, पहले इतना हटाओ, इतना नोट करो जल्दी से। न्यूक्लियर चार्ज, सब गलत गलत आंसर दे रहा हूं, तुम पीट देंगे। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे ऐसी बातें करेंगे। इतना नोट हो गया? सर 1 मिनट। चलो आराम से नोट कर लो, फिर समझाता हूं मैं। तो क्योंकि इनमें न्यू इलेक्ट्रॉनिक शेल इन्वॉल्व हो जाता है। हाँ अब हुई ना बात, ये हुई बात। नंबर ऑफ शेल बढ़ती है बेटा टॉप टू बॉटम आने पे। कैसी बात करो छोटे बच्चों, अभी पढ़ चुके हो 11th में। 11th में हमने ही तो पढ़ाया तुम्हें पी ब्लॉक। यस सर, फिर अभी याद आया ना। हाँ तो याद रखो, 12th में आ गए, थोड़ा डरो। डरोगे नहीं? थोड़ा थोड़ा बहुत तो डरो भैया, इतना सिलेबस कैसे कंप्लीट करोगे? समझा देते हैं। चलो पहले इतना नोट करो, समझाता हूँ। रेडियस का हम तुम्हें ऑर्डर समझा देते हैं, क्या है चक्कर रेडियस। एक बार नोट हो जाए बता देना, नोट अगर हो जाए तो। हो गया सर। हो गया ना? ठीक है, हो गया सबका। चलो अब जरा समझ लो बेटा ऑर्डर क्या है रेडियस का। देखो अगर हम ये वाला ग्रुप उठा लें, अलीना की रूबी से फ्रेंडशिप, ये बी आर नहीं है, एफ आर है। ठीक है, एफ आर, मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी है। अब मेरी बात सुनो बेटा, ये फर्स्ट शेल में होता है, ये सेकंड शेल में होता है, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में एंड सिक्स्थ और ये सेवेंथ। इन्हीं को तो नंबर ऑफ शेल या फिर इन्हीं को हम लोग पीरियड बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलो जल्दी बोलो। यस यस सर। सर। अब एक चीज देखो बेटा, हाइड्रोजन जो है, तो ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, और हाइड्रोजन कौन से शेल में है? फर्स्ट शेल में। फर्स्ट शेल में। इसका मतलब हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होगा? एक ही शेल तो होगी। ठीक है, बट जैसे आप लिथियम में आ जाओगे तो लिथियम कौन से शेल में है? दो शेल है ना लिथियम के बाद। देखो तो लिथियम का ये बन जाएगा, क्योंकि लिथियम कौन से में? सेकंड शेल में। ऐसे सोडियम कौन से में? थर्ड शेल में। तो जैसे सोडियम का न्यूक्लियस बनाओ, तो ये सोडियम का न्यूक्लियस, और शेल कितनी होंगी इसके पास? तीन। तीन कैसे बनाएंगे भैया? देखो एक जे बन गई, दूसरी बेटा जे बन गई, और तीसरी बन गई जे। एक और बना लेते हैं। अब आ जाओ जरा सोडियम पे, सॉरी पोटेशियम पे। पोटेशियम कौन से शेल में? चौथी शेल में। तो इसका मतलब ये हो गया अपने पास न्यूक्लियस। ठीक है, और न्यूक्लियस के बाद एक शेल, दो शेल, तीन शेल और एक चार शेल। तो टॉप टू बॉटम आने पे बेटा साइज सबसे ज्यादा किसका? ये पोटेशियम है, ये सोडियम है, ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? लिथियम है, और ये हाइड्रोजन है। तो टॉप टू बॉटम आने पे साइज बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? सर इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है? सबसे बड़ा सोडियम क्यों, पोटेशियम क्यों है? क्योंकि इसकी शेल लेना, इसमें शेल ज्यादा क्योंकि है। इसमें नंबर ऑफ शेल ज्यादा है भाई। देखो ना, एक दो तीन चार, यहाँ पे चार शेल है। यहाँ पे कितनी? एक दो तीन, यहाँ पे तीन ही शेल है। यहाँ पे कितनी? दो ही शेल है। यहाँ पे कितनी? एक शेल है। तो टॉप टू बॉटम आने पे बेटा साइज इसलिए बढ़ता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ जाती है। अब बताओ समझ में आई बात? यस सर। ठीक है, यस टॉप सर। टू बॉटम आने पे नंबर ऑफ एटॉमिक रेडियस बढ़ता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ जाता है। अच्छा लेफ्ट टू राइट क्या होता है बेटा? साइज लेफ्ट टू राइट में साइज का ऑर्डर क्या है? सर डिक्रीज करता है सर। अगर लेफ्ट टू राइट जाओगे तो बच्चा बता रहा है कि रेडियस जो है वो डिक्रीज कर जाएगी भैया। यही तो बता रहा हूँ, डिक्रीज। अच्छा रीजन क्या है डिक्रीज करने का? बताओ। साइज छोटा हो जाता है उसको। हाँ अब भाई वेदांत ने सही आंसर दिया। देखो भैया, अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, जैसे हम उठा लेते हैं, देखो दूसरा, अगर लेफ्ट टू राइट जाओगे तो ये सेम पीरियड है। ठीक है, सेकंड पीरियड के सारे एलिमेंट है। सेकंड पीरियड के सारे एलिमेंट है। इसका मतलब अगर लिथियम का आप अगर न्यूक्लियस बनाओगे तो भैया ये लिथियम का न्यूक्लियस, और ये मान लो फ्लोरीन का बना रहा है, ये फ्लोरीन का न्यूक्लियस। ठीक है, और क्योंकि दोनों ही क्या है, लिथियम भी सेकंड शेल में है और आपका फ्लोरीन जो है वो भी सेकंड शेल में है, तो इसके पास भी शेल कितनी होंगी? दो। एक ये और एक ये, शेल दो हो गई। इसके पास भी शेल कितनी होंगी? दो होंगी। एक शेल दो शेल। तो दोनों का साइज कैसा होना चाहिए? बराबर होना चाहिए कि नहीं? यस सर। लेकिन Yes, sir. जाओ रुक जाओ, जल्दबाजी नहीं। देखो भैया, लिथियम में लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तीन। फ्लोरीन का कितना होता है? नौ। तो यानी कि लिथियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तीन है। तो तीन इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे? दो इसमें और और एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें।
एक बाहर वाले में, 2 अंदर वाली इलेक्ट्रॉन भर दिया अंदर वाली शेल में। अच्छा फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन कितने बेटा 9 है, तो 9 में क्या करेंगे 2,8 करके भरते हैं ना, तो 2 इसमें हो गए 7 इसमें भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब बताओ न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसमें ज्यादा है, फ्लोरीन में या लिथियम में? सब फ्लोरीन में। फ्लोरीन। मेरा कहने का मतलब है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा किसमें, फ्लोरीन में है। तो भैया न्यूक्लियस पे चार्ज है पॉजिटिव, फ्लोरीन पे चार्ज कैसा है निगेटिव। तो जब हाईली पॉजिटिव और हाईली निगेटिव चार्ज को ज्यादा खींचेगा तो ये क्या करता है, जब जब इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा, मेरी तरफ देखो, इधर देखो, इधर इधर कहां देख रहे हो, इधर देखो, इधर देखो सब लोग, मेरी तरफ देखो, यहाँ देखो मेरा, जैसे ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये क्या करेगा उन्हें पकड़ के अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव कैसे कौन सा फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो क्या करेगा उन्हें पकड़ के खींचेगा, तो जब ये पकड़ के खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन के साथ शेल जो होती है वो भी पहले खींच जाती है, और शेल क्या होती है सिकुड़ जाती है। इसका मतलब ये ऐसा नहीं बनेगा, कैसा बनेगा, ये न्यूक्लियस आपका ऐसे ही रहेगा और शेल जो है वो न्यूक्लियस के पास पास आ जाएंगी, देखो ये पास पास आ गई, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं, इस वजह से जेड इफेक्टिव या फिर कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज जो है न्यूक्लियस का ज्यादा हो जाता है, और न्यूक्लियस क्या करता है शेल को पकड़ के अपनी तरफ खींचता है, एटम श्रिंक हो जाता है, एटम सिकुड़ जाता है, इस वजह से लेफ्ट टू राइट जाने पे रेडियस जो है डिक्रीज हो जाती है। बताओ याद आया? यस सर। यस सर। ठीक है, इतना क्लियर है ना सबको? यस सर। अब एटॉमिक रेडियस वाली बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। चलो अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है, बस थोड़ी सी बातें लिखनी है बढ़िया बढ़िया। तो आप पहले यहाँ पे लिखो एलिमेंट्स, एलिमेंट्स और एलिमेंट्स कौन कौन से वो लिख लेते हैं। अपने पास कौन सा है, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, ज़ीनॉन है एंड रेडॉन। इतना कष्ट करो, आप लोग भी लिख लो इतना सा। उसके बाद भैया देखो एलिमेंट कौन कौन सा, हीलियम का सिंबल क्या है He, ये हो गया अपने पास Ne, आर्गन का Ar हो गया, क्रिप्टॉन का Kr हो गया, जीनॉन का Xe हो गया और रेडॉन का Rn। इतना ठीक है ना? अब मुझे Yes, बताओ sir. जरा, एक सेकंड बेटा, अब मुझे बताओ इनमें से देखो, आप लोगों ने कभी सुना है क्लेथरेट क्या होता है, सुना है किसी ने सुना है क्लेथरेट क्या होता है? नो No, सर। sir. तो चलो नहीं सुना तो चलो फिर लिखवा भी देते हैं। पहले आप यहाँ पे लिखो H, हीलियम और नियॉन। ये क्वेश्चन बेटा डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा गया, इसलिए मैंने अलग से पेज पे इसको समझाया है। हीलियम एंड नियॉन, इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें आपको लिखना है डू नॉट फॉर्म क्लेथरेट्स। अभी समझाते हैं क्लेथरेट्स होता क्या, लिखवाते हैं। और ये क्या करते हैं, बचे हुए जितने भी एलिमेंट्स हैं बेटा ये फॉर्मेशन करते हैं क्लेथरेट्स का। ये क्या करते हैं, ये फॉर्म करते हैं क्लेथरेट। सर क्रिप्टॉन किसी की बॉडी में डालें तो वो स्ट्रांग हो जाता है कि नहीं? क्रिप्टॉन किसी की बॉडी में डालें तो वो स्ट्रांग हो जाता है? भाई ये कहाँ से सुन लिया तुम लोगों ने, मैंने तो नहीं सुना ऐसा कुछ भी। कौन सी मूवी वगैरह देख रहे हो, पिक्चर में देख लिया क्या सुपरमैन? अरे यार और वो क्रिप्टॉन ही होता है ना वो, हाँ सही कह रहे हो क्रिप्टॉन होता है। हेडिंग डालो क्लेथरेट्स, क्लेथरेट्स हेडिंग डालो। क्लेथरेट्स क्या होता है समझो, सॉलिड स्टेट पढ़ी है सबने? यस सर। Yes, sir. यस सर। तो आपको पता होगा कि बेटा जो सॉलिड के एटम्स होते हैं, सॉलिड के जो आपके एटम्स होते हैं, तो वो इतने क्लोज होने के बाद भी उनके बीच में थोड़ा बहुत गैप होता है। ये गैप दिख रहा है सबको? Yes, sir. पहली बात तो इस गैप को हम लोग बोलते हैं, इस गैप को हम लोग वॉइड बोलते Vacant हैं। space. Oh, yes, हाँ sir. वैकेंट स्पेस, वॉइड या फिर इंटरस्टिशियल साइड बोलते हैं। इसी तरीके से जो इनर्ट गैसेस या फिर कहते जो नोबल गैसेस होती हैं, तो उनके जो कंपाउंड होते हैं, नोबल गैसेस के जो कंपाउंड होते हैं, तो उनके बीच में जो गैप होता है, ठीक है, उन गैप में सॉरी उल्टा बोल गए, मतलब हाँ इन जो आपके नोबल गैसेस कंपाउंड होते हैं उनके जो गैप होता है, उस गैप में जब नोबल कोई भी छोटा एटम आके बैठ जाता है, उसी कंपाउंड को हम लोग क्लेथरेट कंपाउंड बोलते हैं। दैट्स इट, बस बाकी कुछ नहीं, ठीक है। तो मैं लिखवा रहा हूं, आप लिखो, समझ में आ जाए क्या कह रहे हैं। लिखो ऑल्सो नोन एज केज कंपाउंड। इन्हें हम लोग जो है केज कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं, ऑल्सो नोन एज
केज कंपाउंड्स ऑफ नोबल गैस, नोबल, ठीक है, ऑल्सो नोन एज केज कंपाउंड ऑफ नोबल गैसेस। देखो इन विच दे आर ट्रैप्ड, मतलब फंसे रहते हैं, ट्रैप्ड विद इन cavities of crystal lattice of certain organic and inorganic substances। मतलब ये आपके जो भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं तो उनके बीच में जो गैप होता है, उन गैप में अगर नोबल गैसेस जाके बैठ जाती हैं तो उसी कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लेथरेट्स बोलते हैं। अब बताओ क्लियर हुई बात? Yes, sir. मतलब आपके बहुत सारे ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड, मान लो ये ऑर्गेनिक है, ये आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो इनके बीच में जो जगह देख रहे हो, इस जगह में जाके अगर कोई भी नोबल गैस, इनमें से आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, इनमें से कोई भी नोबल गैस जाके बैठ गई तो वो जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा उसी कंपाउंड को क्लेथरेट बोला जाता है। ठीक है, उसी Yes, कंपाउंड को क्या बोलते हैं, क्लेथरेट्स बोलते हैं। बस इतना लिखो बेटा। सर लिख लिया। इतना कर लो, बताओ हो गया सबका ना? यस सर। Yes, sir. क्लेथरेट क्लियर है सबको? क्लेथरेट का मतलब ऐसे कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जिनके बीच में जो गैप है, उन गैप में अगर जाके तुम्हारी नोबल गैसेस जाके बैठ जाएं तो वो जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, केज कंपाउंड का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लेथरेट बोलते हैं। चलो भैया, अब देखो, आप हेडिंग डालो फर्स्ट नोबल गैस कंपाउंड। नाम है क्लेथरेट, जस्ट नाम दिया गया, ठीक है। देखो फर्स्ट नोबल गैस, first noble gas compound prepared, first noble gas compound prepared, फर्स्ट नोबल गैस कंपाउंड प्रिपेयर्ड। ठीक है, पहला नोबल गैस कंपाउंड कौन सा था, किसी को पता है? किसी को पता है? अब देखो बात सुनो बेटा, हम तुम्हें एक चीज समझाते हैं। स्टार्टिंग में पता क्या बोला जाता था? स्टार्टिंग में बोला जाता था कि जितने भी ग्रुप नंबर 18 के जितने एलिमेंट्स हैं वो सबके सब इनर्ट है स्टार्टिंग में। ठीक है, उन्हें बोला जाता था क्या है, वो सबके सब इनर्ट है। और जब वो सबके सब बेटा इनर्ट है तो इसके कंपाउंड पाए नहीं जाने चाहिए थे। उसके कंपाउंड पाए जाने चाहिए थे। क्या इनर्ट का मतलब ही क्या है? किसी से रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करें। तो जितने भी ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स थे वो सबके सब क्योंकि इनर्ट थे, अगर ऐसा हम लोग बोलते हैं। ठीक है भाई, बताता हूँ बेटा, एक मेरी बात तो सुन लो। अरे बात सुन लो, कंपाउंड पूछ रहे, एलिमेंट लिख रहे हो तुम लोग? मैं कंपाउंड पूछ रहा हूँ बेटा, तुम लोग एलिमेंट्स लिख रहे हो। पूरी बात तो सुन लिया करो बच्चा, छोटे छोटे बच्चा, मेरी बात सर सुन बोल लो। रही थी ना कि फर्स्ट जो डिस्कवर हुआ था वो आर्गन है। हम ये नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं फर्स्ट नोबल गैस कंपाउंड कौन सा है। आप एलिमेंट लिख के भेज रहे हो, एलिमेंट नहीं बता रहे। देखो ग्रुप नंबर ए, और वो भी आर्गन भी गलत है बेटा, आर्गन आंसर नहीं है। ओहो, नीरज ने सही आंसर दे दिया भैया, बिल्कुल सही। पहले मेरी बात तो सुन लो। स्टार्टिंग में क्या बोला जाता था कि ग्रुप नंबर 18 के जितने भी एलिमेंट हैं वो सबके सब क्या इनर्ट हैं, इनर्ट है, सबके सब इनर्ट है। तो जब सब इनर्ट है तो इनके कंपाउंड पाए नहीं जाने चाहिए थे, क्योंकि इनर्ट कंपाउंड्स आर दोस कंपाउंड जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, बट हुआ क्या कि आपका Xgpt-F6 इज द फर्स्ट नोबल गैस कंपाउंड फॉर्म। ठीक है, जो आपका Xgpt-F6 था वो पहला नोबल गैसेस कंपाउंड था जो फॉर्म किया गया, बनाया गया। और ये पाया नहीं गया, एक्चुअल में से बनाया गया। किससे? डेराइव्ड फ्रॉम, बता सकता है कोई किससे बनाया गया? इसे बनाया गया ऑरेंज एंड O2Pt-F6, येलो सॉलिड से। O2Pt-F6 से। ठीक है, ध्यान रखना। तो Xgpt-F6 का नाम क्या बेटा, को बता सकता है? Xgpt-F6 का ज़ीनॉन हेक्साफ्लोरोप्लैटिनम, बिल्कुल सही बेटा। ठीक है,
तो ध्यान रखना XgPtF6 जो है बेटा वो फर्स्ट आपका नोबल गैस कंपाउंड है जो बनाया गया और डराइव करा किससे गया, O2P2F6 से। दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे, ये भी पूछा गया कि फर्स्ट नोबल गैस कंपाउंड कौन सा है, तो आपको टिक करना है ये वाला कि पहला नोबल गैस कंपाउंड कौन सा है, XgPtF6 है। दूसरी बात, बनाया किससे गया, तो आपको ये भी टिक करना है कि भैया O2P2F6 से बनाया गया, O2PtF6 से बनाया गया। कैसे बनाया गया वो भी देख लो भैया। हुआ क्या बेटा कि जो आपका O2PtF6 था उसे जो है रिएक्ट कराया गया जीनॉन से, और हुआ क्या, यहाँ पे XgPtF6 का फॉर्मेशन हो गया। अब ये क्यों बना, कोई बता सकता है इसका रीजन क्या, ये कैसे बन गया? क्योंकि जबकि हमें तो पता है कि जितने भी अपने पास नोबल गैसेस हैं वो तो सबके सब इनर्ट थी, स्टार्टिंग में हम लोग ऐसा बोलते थे। तो जब सब इनर्ट है तो इनका कंपाउंड मिल कैसे गया, कोई बता सकता है? बताओ बेटा, कोई बता सकता है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, रीजन क्या है? सर बता दो आप। मैजिक, रीजन है मैजिक। देखो मैं आपको बताता हूँ बेटा, बात यह है कि ऑक्सीजन और जीनोन की, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ऑक्सीजन की और जीनोन की आयनाइजेशन एनर्जी अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। इसलिए जब इस वाले कंपाउंड को O2PtF6 को जीनोन से रिएक्ट कराया गया तो जीनोन ने इसे रिप्लेस कर दिया। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की और जीनोन की आयनाइजेशन एनर्जी अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। और आपसे इसका रीजन कई बार पेपर में पूछा गया है। तो पहली बात तो वैसे पूछा नहीं गया, लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछा जाए कि ये बनाया किसने, XgPtF6, क्योंकि हम भैया वो ग्रुप पढ़ रहे हैं जो रिएक्ट ही नहीं करते किसी से। हम तो पढ़ रहे हैं नोबल गैसेस, नोबल गैसेस को पहले बोला जाता है इनर्ट गैसेस, तो इनर्ट गैसेस तो वो ही जो किसी रिएक्शन पार्टिसिपेट ही ना करे। तो ऐसे कंपाउंड जो किसी से रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करे, वो अगर तुम पढ़ रहे हो तो उसका तुम्हें जानना तो जरूरी है कि पहला कौन सा कंपाउंड था। ऐसा क्यों हुआ कि मैंने इनर्ट गैसेस इतने ना बोल के मैंने नोबल गैसेस बोलते हैं कि सारी की सारी नोबल गैसेस है, इनर्ट गैसेस सिर्फ स्टार्टिंग की 3 है, ऐसा क्यों? तो ध्यान रखो, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेटा, कंपाउंड लिखो यहाँ पे, देखो कंपाउंड, कंपाउंड, ब्रिटलेट। एग्जैक्ट, बिल्कुल सही, कंपाउंड वाज प्रिपेयर्ड, compound was prepared by chemist Niels Bartlett। ठीक है, कंपाउंड वाज प्रिपेयर्ड बाय नील्स बार्टलेट। ठीक है, ये था, ये कंपाउंड इन साइंटिस्ट ने क्या करा था, डिस्कवर कर दिया था, किसने, नील्स बार्टलेट। अच्छा, अब रीजन क्या है, रीजन भैया क्या है कि ये बना क्यों, क्यों ऐसा हुआ कि ये बन गया, इसका रीजन लिखो बेटा, लिखो, बार्टलेट noticed that the ionization energy of, लिखो, for O2 किलोजूल पर मोल, ठीक है, was very close to the ionization energy of xenon। कितनी होती पता है किसी को xenon की? Yes sir, 1170 एग्जैक्ट, किलोजूल पर मोल। ठीक है, तो बार्टलेट जो थे, नील्स बार्टलेट, उन्होंने ऐसा नोटिस किया कि भैया जो ऑक्सीजन है उसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है किसके, जीनोन के। इस वजह से जीनोन ने क्या करा, इसका फॉर्मेशन किया। बना कैसे होगा ये समझ लो, एक बार देख लो। तो क्या हुआ होगा, जो आपका O2PtF6 है, O2PtF6, इसे जब हमने हीट किया होगा बेटा तो O2 पॉजिटिव अलग निकल गया होगा, प्लस का PtF6 निगेटिव ये आपका अलग निकल गया होगा। फिर उसके बाद हमने जब इसकी बेटा रिएक्शन कराई होगी किसे, जीनोन से, तो क्या बना होगा, XgPtF6 का फॉर्मेशन हो गया होगा। ठीक है, यस सर। चलो इतना नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। और बेटा ध्यान रखना, ये पेज आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि फर्स्ट नोबल गैस कंपाउंड कौन सा था, तो XgPtF6 किससे डिराइव करा गया था, तो O2PtF6 किसने डिराइव करा था, तो नील्स बार्टलेट ने। और रीजन क्या था कि ये कंपाउंड बन गया, तो रीजन साफ था कि भैया जो रीजन इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है, रीजन पे स्टार बना ही लो अलग से। रीजन क्लियर है, O2 और जियोन की, हाँ, जो जीनोन और आपका ऑक्सीजन है उसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी थी आयनाइजेशन, अप्रोक्सीमेटली इक्वल, यस सर। ठीक है। चलो
इतना नोट करिए जल्दी से। तो कर लिया। ठीक है, सब लोग का एक बार कंफर्मेशन आने दो, सब लोग बोलो बेटा। सर रुक जाओ थोड़ी। तो 1 मिनट। ठीक है, ठीक है। हाँ। हो गया क्या सबका? यस यस सर। सर। यस सर। अच्छा नहीं यार, न्यूज की बोला मैंने। सर आप पानी पी लो तब तक यार, ये सही याद दिलाया रात का। अरे जीतू भैया पानी पिलाओ जरा। चलो, इतना सबका अगर हो गया बेटा, तो अब आप हेडिंग डालिए, लिखो नेक्स्ट पेज पे हेडिंग डालो, रिएक्शंस ऑफ जीनॉन। अब क्योंकि भैया जीनॉन क्या है, कंपाउंड बना रहा है, तो उसकी कुछ रिएक्शन भी पढ़नी पड़ेंगी, तो हेडिंग डालो रिएक्शन ऑफ जीनॉन। जीनॉन की जो रिएक्शंस है वो हमें देखनी है, ठीक है, कि जीनॉन्स की क्या क्या रिएक्शंस होंगी। जीनॉन की एक एक रिएक्शन देखनी पड़ेगी। यस सर हो गया है। ठीक है, बस एक मिनट देना। चलो भैया, हाँ भाई, तो रिएक्शन ऑफ जीनॉन में आपको क्या करना है, एक बढ़िया सा चार्ट बनाना है, ठीक है, हम बना रहे हैं वैसे बनाओ मेरे साथ साथ। क्या करना है आपको, आप यहाँ पे लिखो जीनॉन, ठीक है, और जीनॉन के बाद एक ऐसे, यहाँ पे ज्यादा हो गया ये, चलो थोड़ा पीछे कर लेते हैं, यहाँ पे लिखो जीनॉन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे क्या है, F2 से रिएक्शन कराएंगे हम लोग, जैसे हटाओ ऐसा कलर से, यहाँ पे F2 से रिएक्शन कराएंगे, यहाँ भी बेटा F2 से ही रिएक्शन होगी, और यहाँ भी F2 से रिएक्शन होगी, बट रेशियो चेंज होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1:1 लेंगे, ठीक है, यहाँ पे 1:5 लेंगे, और यहाँ पे क्या होगा 1:20 लेंगे, ठीक है। देखो अब हम जब जीनॉन के रिएक्शन F से करा, तो जीनॉन का फ्लोराइड ही बनेगा, तो यानी कि XeF यहाँ भी बनेगा, XeF यहाँ भी बनेगा, XeF यहाँ भी बनेगा, लेकिन क्योंकि रेशियो चेंज करा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, XeF2 बनेगा, दूसरा वाले में क्या बनेगा, XeF4 बनेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, XeF6 बनेगा, ठीक है। तो ये अब याद रखना कि अगर आपने रेशियो 1:1 लिया तो XeF2 बनेगा, 1:5 लिया तो XeF4 बनेगा, 1:20 लिया तो XeF6 का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और आप यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हो, लिखो देखो, ऑल प्रोडक्ट्स आर क्रिस्टलाइन, मतलब जितने भी प्रोडक्ट हैं वो क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, एंड लिखो एंड, लिखो एंड
ऑल प्रोडक्ट्स आर क्रिस्टलाइन, और ऑल प्रोडक्ट्स आर क्रिस्टलाइन, ठीक है, all products are crystalline and readily hydrolysis and readily undergoes hydrolysis, ठीक है, इतना बेटा लिख लो। अब हमें क्या करना, हाइड्रोलिसिस देखेंगे, ठीक है, तो हम हेडिंग डालेंगे तीनों प्रोडक्ट जो बनाए इनकी हाइड्रोलिसिस देखेंगे। हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF6, ठीक है, XeF6 की हाइड्रोलिसिस देखेंगे क्या होगी। फिर हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF2 देखेंगे, ऑफ XeF2, हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF2 देख लो भैया क्या होगा, ठीक है। और लास्ट में कौन सी देखनी है, हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF4। ठीक है, तो इस 3 हाइड्रोलिसिस हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। 3 हेडिंग आप डालिए, अब एक एक करके लिखते हैं। देखो बेटा, अब पहले यहाँ पे देख लो, जब आप क्या करोगे XeF6 इसे आप हाइड्रोलाइज करोगे, इसका मतलब क्या हुआ, इसकी रिएक्शन आप कराओगे किससे, वाटर से, H2O से। तो बेटा क्या निकलेगा बेटा, 2H और 2F निकल जाएंगे, यहां से 2H, H2O के 2H और यहां से 2F, 2HF निकल के क्या बना बताओ, बना XeOF4। अभी क्योंकि इसके अंदर क्या है, अभी भी फ्लोरीन है, तो क्या करेगा, फिर से वाटर से रिएक्शन कर लेगा, फिर से वाटर से रिएक्शन करेगा, फिर से 2H और 2F निकल गया। अब क्या बनेगा, XeO2F2 बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ। और इसके बाद अभी भी 2 फ्लोरीन है, तो इसका मतलब फिर से क्या करेगा, H2O से रिएक्शन करेगा, फिर से 2H और 2F निकल जाएंगे, और क्या बनेगा, XeO3 बनेगा, XeO3, ठीक है। ऐसे ही ध्यान रखना बेटा, अगर आप XeF2 की हाइड्रोलिसिस कराते हो, ठीक है, अगर आप XeF2 की हाइड्रोलिसिस कराओ क्या बनेगा, तो आपका Xe बनेगा, प्लस आपका HF बनेगा, और प्लस यहाँ पे O2 गैस जो है वो निकल जाती है। क्या कह रहा है बेटा, टेम्परेचर कितना है आपके यहाँ, मेरे यहाँ टेम्परेचर बहुत है, आज तो बहुत ही गर्मी थी। सारी रिएक्शन याद है आपको, यस ऑब्वियस सी बात है, तुम्हारे जैसे पता नहीं कितने सारे बैच में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, कोई बता सकता है ये XeF4 हो गया यार, XeF6 में लिख दिया मैंने। अरे वेदांत, मैं तुम्हारा कमेंट पढ़ रहा था बेटा, तुम अपना आंसर बता रहे हो, मैंने तुमसे थोड़ा पूछा, हमने तुम्हारा आंसर दिया था, जो तुमने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर मैंने दिया था कि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। बेटा ध्यान रखना, अगर आपने XeF4 की हाइड्रोलिसिस करा दी, मतलब इसकी वाटर सिलेक्शन करा दी, तो आपको Xe मिलेगा, प्लस का HF मिलेगा, प्लस आपका O2 मिलेगा, और प्लस आपका XeO3 भी मिलेगा। बारिश हो रही, बहुत अच्छी बात है। सर आपसे पूछ रही हूँ, वहां पर हो रही है बारिश? नहीं, यहाँ पे नहीं हो रही बिल्कुल भी, यहाँ तो बहुत गर्मी है। मजे महीने हो गए कि यहाँ पर बढ़िया, मजे भैया तुम लोगों के, जन्नत में रह रहे हैं आप। देखो बेटा, XeF4 जो है, ये वाली रिएक्शन 100% याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई है कि अगर आपने XeF4 का हाइड्रोलिसिस कराया तो क्या बनेगा। ध्यान रखना, अगर आपने XeF4 का हाइड्रोलिसिस कराया तो जिनॉन बनेगा, HF बनेगा, O2 बनेगा, प्लस XeO3 भी बनेगा, ठीक है। चलो बढ़िया बढ़िया, साफ साफ एकदम बिंदास नोट करो, फिर बताओ मुझे। यहाँ नहीं हो रही यार, ये दिक्कत है, सबसे बड़ा रोना तो इसी बात का है। इंद्रदेव नाराज है शायद सब बात तो सही है, वैसे हो सकता है शायद नाराज। सिमरन कह रही है, अच्छा सिमरन तो पूछे ही था। और क्या है, वेदांत कह रहा आओगे अभी, आएंगे यार, तुम बुलाओगे तो जरूर आएंगे, बस छुट्टी सर मिले। मेरा आ हमने जाओ यहाँ 2 पर। महीने हो गए हैं, आपने बोला था आएंगे, अब भाई ये देख रहे हो, ये पीछे लोगो देख रहे हो,
इनके अंडर में हम काम करते हैं भैया, जॉब है इनके अंडर में। तो ये सर जब कोई बात नहीं, छुट्टी लेके आ जाओ। छुट्टी तो नहीं मिल रही है यार, तुम लोगों की रोज क्लासेस होती, कहाँ छुट्टी मिलेगी बताओ। सर जुलाई मंथ में आ जाना फिर। चलो जुलाई में तो बहुत बारिश होगी वहाँ। सर थोड़ी थोड़ी होती है, ज्यादा नहीं होती। चलो सर जब भी आओगे ना बता देना बस। बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। अगर मैं वहां आया तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। सर जून में आ जाओ, नहीं तो फिजिक्स वाले सर भी आ रहे हैं। जून में आ रहे हैं फिजिक्स वाले सर, आशु सर आ रहे हैं क्या? नो सर। दूसरे अच्छा राकिब सर आ रहे हैं। तुम लोगों को फिजिक्स यस राकिब सर। सर पढ़ाते हैं, आशु सर पढ़ाते हैं? सर सर दोनों। बोथ। दोनों पढ़ाते हैं। ठीक है। लिख राकिब लिया सर सर। राकिब सर जा रहे हैं। अच्छा चलो बेटा, हो गया इतना नोट सबका? यस सर। चलो फिर चला जाए इस पूरे चैप्टर के आखिरी पड़ाव पर, जो कि आपका है 10 रुपए के। हैं? सर आपको पहाड़ी आती है? बिल्कुल भी नहीं। पहाड़ी मुझे कैसे आएगी, क्यों पहाड़ है नहीं हम, लेकिन हल्द्वानी रहे एक, लेकिन हिमालय वो तो उत्तराखंड में, तुम लोग तो हिमाचल में हो भाई। पहाड़ी नहीं आती मुझे। देखो अब हेडिंग डालो बेटा, रिएक्शन ऑफ ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड। रिएक्शन ऑफ ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड। पड़ोसी यूपी से हैं? अच्छा, हम भी यूपी से थे लेकिन अभी दिल्ली में रह रहे हैं। अबे यार तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो क्या, ये क्या बातें कर रहे हो? सर पढ़ रहे हैं। वो कह रहे कितने एकड़ खेत हैं आपके, भाई मेरे खेत है तो नहीं है। सर खेती करते हैं शायद। वो पूछ रहा है कितने एकड़ खेत है, भैया हमारे खेत नहीं है। सर शायद उसके होंगे ना, एकड़ हाँ। में अरे खेत भैया तुम लोग, शायद। अच्छा मेरे कितने बच्चे हैं अरे भैया अभी शादी तो होने दो यार, शादी ही कहाँ अभी हुई है, बच्चे हैं अभी हम तुम लोगों की तरह। सर हम ढूंढे आपके लिए लड़की कोई नहीं भैया नहीं, हिमाचल इतना की। इतना कष्ट करने की जरूरत नहीं प्लीज। वही सर हम बोलेंगे हमारे भैया। नहीं भैया, जैसे तुम लोग जाने दो, लाइन चली है। क्या कह रहे हो? सर लाइन चली है, यूट्यूब पे जा रहा होगा ये सब कुछ। हाँ कह रहा यूपी वालों के होते हैं 6-7 स्कॉर्पियो, 3-4 फॉर्च्यूनर, बात तो सही है वैसे बात तो सही है। ठीक है अब चलो इधर देखो, अच्छा बात नहीं करो, इधर देखो बातें नहीं करो। O2F2, O2F2। आज चैप्टर खत्म हो रहा, पता ही है तुम लोगों को कि बस खत्म होने वाला, तभी तुम लोग बातें करे पढ़ो, लेकिन इतनी बातें भी नहीं करनी है। देखो अगर XeF4 को बेटा हीट कराओगे आप, तो आपका क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा XeF2 बन जाएगा, प्लस आपका F2 अलग निकल जाएगा, राइट? कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने बेंजीन की रिएक्शन करा दी XeF4 से, क्या बनेगा, क्या बनेगा, फ्लोरोबेंजीन बनेगा। इसे बनाना इतना आसान नहीं होता इन जनरल, ठीक है? ठीक है। अगर आपने SiO2 से रिएक्शन XeF4 की करा दी, तो आपका XeO2 अलग निकल जाएगा बेटा, और आपका SiF4 जो है वो अलग निकल जाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है बेटा? सर 2 नेगेटिव। -2। -2। ठीक है, तो यहाँ पे Si के साथ ऑक्सीजन है कितने? 2 है ना, SiO2 में 2 है, तो एक पे -2, एक पे -2, तो ओवरऑल -4 हो गया ना, इसीलिए 4 फ्लोरीन को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। इसीलिए Xe के साथ O2 आ गया, 4 फ्लोरीन हटा के Si के साथ 4 फ्लोरीन आ गया। क्योंकि Si कहाँ कौन से ग्रुप में आता है बेटा, बताओ? जो कार्बन फैमिली उसी में तो Si आता है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, है ना? तो इसकी भी वैलेंसी कैसा होती है, टेट्रावैलेंट है ये भी, तो क्या करेगा, चारों फ्लोरीन को जोड़ लेगा। ठीक है चलो भैया, अगर O2F2 से कराओ तो इसे ऐसे तोड़ दो, बस क्या करना है, XeF6, मतलब ये दो भाई बिछड़े हुए, इनके संग निकल लेंगे, ठीक है? और आपका क्या निकल जाएगा, आपका O2 जो है वो अलग निकल जाएगा।
ठीक, तो कुछ रिएक्शंस हैं जिन्हें आपको लिखना थोड़ा सा जरूरी था, वो आप नोट कर लो। और सर कंप्लीट हो गया। ये बस ये जो XF4 लिख रहे हैं ये लास्ट है, लिख लो ये वाली रिएक्शंस भी, चैप्टर फिनिश। अब इसके बाद जैसा जो चैप्टर बताओगे वो पढ़ा दिया जाएगा, क्या दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, SB F5 एंड PF5 से करा दो, PF से 5 से करा, HF से करा दो। ठीक है, HF क्या बनेगा बताओ बेटा, अगर XGF4 SBF5 से कराए क्या बने पता किसी को? XGF3 पॉजिटिव बनेगा और प्लस का SBF6 निगेटिव बनेगा। ऐसे इसमें क्या हो जाएगा, XGF3 पॉजिटिव बन जाएगा और प्लस का PF6 निगेटिव बन जाएगा। लास्ट वाले में क्या बनेगा बेटा बताओ, XGF3 पॉजिटिव बन जाएगा और क्या बनेगा बताओ, क्या बनेगा, HF2 सर ऑनलाइन क्लासेस ही होंगी पूरी साल? पता नहीं यार मुझे, शायद ऑफलाइन, तो पता नहीं यार, ये बात तो मुझे नहीं पता बिल्कुल भी। इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है, सॉरी अविनाश। XGF2 नेगेटिव, इतना नोट करिए भैया सब लोग, जल्दी जल्दी इतना नोट कर लें आप सभी, कृपया करके इतना नोट करो। सर कर दिया। ठीक है, अब मैं आपके सामने कुछ देखो, क्वेश्चन अभी हो तो पाएंगे नहीं, तो एक दो क्वेश्चन पढ़ देते हैं हम। ठीक है, इतना कर लो, फिर बताओ, एक क्वेश्चन पढ़े, आंसर देना आप लोग। यस सर हो गया। नहीं राधिका, मेरे पास फॉर्च्यूनर नहीं, सॉरी। देखो लिखो, इसमें लिखो भैया, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इनर्ट गैस फॉर्म्स क्लैथरेट कंपाउंड विद क्विनॉल। कह रहा है इनमें से कौन से ऐसे गैसेस हैं जो क्लैथरेट कंपाउंड का फॉर्मेशन करती हैं। एक्सी दे रखा है और हीलियम दे रखा है आपको, एक्सी दिया है, He दिया हुआ है, क्रिप्टॉन दिया हुआ है एंड नियॉन दिया हुआ है। बताओ इनमें से कौन से ऐसे गैसेस हैं जो क्लैथरेट का फॉर्मेशन करती हैं, बता दो बेटा, अभी करवाया क्लैथरेट, आंसर क्या होगा? सर एक्सिन करेगी और एक्सिन करेगी सर, बस हीलियम नहीं करेगी बेटा। Yes, sir. कायदे से देखो, हीलियम भी नहीं करेगी और नियॉन भी नहीं करेगी, सिर्फ ये दोनों जी करेगी। सर। तो इसका मतलब सर आपने गलत कर दिया, बी एंड सी आंसर है। क्या हुआ? आपने गलत कर दिया सर, ठीक एक्सी और ठीक है सर, कोई बात नहीं। अपने आप ही कंफ्यूज हो गए, हमसे कहीं गलत कर दिया सर आपने। नहीं सर, आपने HG को और KR को एक साथ कर दिया। अच्छा क्यों, वो बोली थी। ऑप्शन में क्या था? अच्छा, सही कह रहे हो, यस ऑप्शन ही गलत दिख दिया मैंने। रुक जाओ, ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, हीलियम दिया हुआ है और जीनॉन दिया हुआ है, क्रिप्टॉन दिया हुआ है, नियॉन दिया हुआ है। इनमें से कौन, क्या क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग इनर्ट गैस फॉर्म क्लैथरेट, कौन सा फॉर्मेशन करते हैं बताओ, कौन सा करते हैं? ये दोनों करते हैं, राइट, ये नहीं करते और ये नहीं करते, हीलियम और नियॉन नहीं करते, यही तो था। यस अगला क्वेश्चन बताएं, ऐसे हो नहीं पाएगा क्वेश्चन, तभी हो पाते हैं जब स्लाइड बनी हो ना। अच्छा मुझे बताओ, कोई बात नहीं, हम एडजस्ट कर लोगे, चलो ठीक है। ठीक है, देखो भैया देखो, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है इनमें से बताओ कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता। XGF6, XGF5, सर XGF5 XGF2, इनमें से एग्जिस्ट कौन सा नहीं करता? सर XGF5 XGF5 नहीं करता, बिल्कुल सही है। ठीक है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग जीनॉन हैलाइड ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड जीनॉन। कह रहा है इनमें से कौन से ऐसे जीनॉन के हैलाइड हैं जो जीनॉन, मतलब जीनॉन के हैलाइड कौन से हैं जिनका आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको जीनॉन मिल जाएगा, ये क्वेश्चन कह रहा है कौन कौन से होंगे। देखो क्या कह रहा है, XGF2 दे रखा है पहला, दूसरा दे रखा है XGF4, तीसरा दे रखा है आपको XGF6 दे रखा है, और फिर दे रखा है, यही दे रखे हैं, बस हटाओ, ये हटा दो, XGF6। इनमें से आपको बताना है, F2 आपको बताना इनमें से कौन से ऐसे कंपाउंड हैं जो आपको क्या कहते हैं, जीनॉन देंगे, बता दो ऑन हाइड्रोलिसिस, मतलब अगर आप इसके H2 से करा दो
इसकी आप H2 से करा दो, इसकी आप H2 से करा दो, बता दो। बिल्कुल सही। XeF2 की रिएक्शन बोलो क्या थी? Xe प्लस O2 प्लस HF, यही तो थी रिएक्शन। यस सर। हाँ, और इसकी बताओ XeF4 की हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या बनेगा? Xe बनेगा प्लस प्लस O2 HF बनेगा, प्लस प्लस O2 HF प्लस बनेगा, प्लस XeO3। O3 बनेगा। ठीक है, यानी कि इसमें भी जिनॉन मिल रहा है, इसमें भी जिनॉन मिल रहा है। बट अगर आप XeF6 की रिएक्शन कराओगे तो आपको XeO3 मिलेगा, राइट? यही तो है। और आपको साथ में HF निकलेगा। हर स्टेप में HF निकला था कि नहीं, बताओ? यस सर। हर एक स्टेप में HF निकला था। इसका मतलब यहाँ पे हर स्टेप में HF, फाइनल रिएक्शन यही होगी, XeO3 लास्ट में मिलेगा और HF निकलता जाएगा। ठीक है, तो यानी कि A एंड B जो है वो सही आंसर हो गया इसका। हुआ कि नहीं हुआ, बताओ? यस सर। ठीक है, और क्वेश्चन देंगे? Yes, और तो sir. वैसे वाले हैं फिर, अब उसके लिए मुझे पूरा लिखना है। चलो फिर ऐसा करते हैं, ये क्लास आपकी यहाँ पे हो गई खत्म और चैप्टर आपका हो गया कंप्लीट। ठीक है, हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे, कौन सा? बेटा नीरज नहीं जानता, मैं उन सबको नहीं जानता। तो ये चैप्टर अपना जो पी ब्लॉक था आपका, जो बेटा पी ब्लॉक एलिमेंट था, जो कि काफी बड़ा चैप्टर था, वो आज अपना क्या हो गया? कंप्लीट हो कंप्लीट। ठीक है, तो अब दो ऑप्शन है अपने पास। या तो हम लोग क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर के क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं, या फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। सर सर, पहले एक क्वेश्चन डिस्कस कर क्वेश्चन लेते हैं। डिस्कस कर लें। बना लेते हैं, मतलब तो फिर ऐसा करेंगे, पहले इस चैप्टर के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एक एक क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जितने इसके क्वेश्चन लगा सकते हैं उतने क्वेश्चन लगा लेते हैं। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या सर, करेंगे, फिर हम लोग जो है, हाँ, देन सर उसके इसकी बाद हम शॉर्ट लोग नहीं नया बनेगी, चैप्टर इसकी करेंगे। लॉन्ग ही बनेगी। कौन सा करोगे बेटा, बताओ? कौन सा चैप्टर करें स्टार्ट नया? सर सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ जनरल प्रिंसिपल आइसोलेशन वाला ऑफ बेटा एलिमेंट। थ्योरी वाला चैप्टर है, बोर हो जाओगे पढ़ते सर पढ़ते। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करते हैं। हालांकि केमिस्ट्री कर रहे हैं। चलो अच्छा, हम देखते हैं कौन सी। देखो, क्योंकि बात ये पढ़ने तो अपने सारे ही हैं, चाहे बोरिंग हो चाहे कैसा, सर पढ़ने तो है। सर फर्स्ट टाइम मैंने नहीं, ये तो फिर हमारे लिए भी ठीक रहेगा ना अच्छा, तुम्हारे पेपर एग्जाम में आ के। रहा है क्या? यस सर, फर्स्ट टाइम मैंने सर ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अच्छा सर अच्छा है। अच्छा। है नहीं सर। है। सिलेबस देखा सर मैंने, आया आज सर। चलो ठीक है, देखते हैं। ठीक है, फिलहाल तो नेक्स्ट क्लास जो भी रहेगी उसमें हम लोग पहले क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देन जो अपनी सेकंड, उसके बाद वाली जो सेकंड क्लास होगी उसमें क्या करेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इतना ठीक है? यस 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 सर। सर। Yes, जाओ sir, फिर, yes. खाओ पियो, टीवी देखते देखते सो जाओ, सर आराम से शायद मजे करते करते। बाय सर शायद बाय। Good evening, sir. बाय Good मांश। evening, sir. गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग टू ऑल। मजे करो, खाओ पियो, मस्त रहो। ठीक है, मिलते हैं, चलो बाय।